हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और मैं ये वादा कर रहा हूं कि मैं आपको जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है सिखा करके छोड़ूंगा। एकदम जो है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐसे आंख बंद करके आप जो है गुडविल का वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है इसमें मैं कामयाब हो पाता हूं कि नहीं, मैं आपको जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखा पाता हूं या नहीं, और आप जो है देखते हैं कि कितना सीख पाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखो बच्चा लोग, मैंने बात करा था कि 3 मेथड होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको गुडविल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें 3 मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा बच्चा लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है बच्चा लोग हमारा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड को, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा एकदम जीरो से, और जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या सर तीनों मेथड पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल और केवल आज जो है एक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। वो है हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चा लोग? ठीक है, ये हमारा कितना है? 3, ठीक है। कौन कौन सा? पहला हमारा क्या है? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके का होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारा क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम आज पढ़ने वाले क्या हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आज हमारा सारा ध्यान कहां रहेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ। चलिए तो पहले हम बात करते हैं किसकी? सिंपल एवरेज। अच्छा समझो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। पहले तो हम बात कर लें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, ठीक है, समझते हैं। पहले तो ये समझ लो, तब तो आगे बढ़ेंगे सिंपल और वेटेड पे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। देखो बच्चा लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एकदम जो है क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है, लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन, साथ में लिखते चलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन assumption, on the assumption, it is based on the assumption that a new business, that a new business, that a new business will not be able, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, will not be able to earn any profit, any profit, to earn any profit, ठीक है, in the first few, in the first few years of its operation, years of its operation, ठीक है। समझो, कह रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट होता है अजम्पशन पे। और अजम्पशन में हम मान के चल लेते हैं कि जब हम कोई नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, जब कोई नया नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ये अजम्पशन ले लेते हैं कि वो जो हमारा पर्टिकुलर बिजनेस है उसने अपने शुरू के कुछ सालों में जो है ना बच्चा लोग, वो क्या कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, उसने कोई प्रॉफिट नहीं अर्न किया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि जब एक व्यक्ति जो है किसी रनिंग बिजनेस को खरीदता है, किसी रनिंग बिजनेस को खरीदता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको जो है कुछ अमाउंट, उस रनिंग बिजनेस को कुछ अमाउंट देता है इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कुछ सालों तक कुछ कोई पैसा नहीं कमाया, तो उधर जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, जो नहीं कमाया, हमने क्या करा है, उस फॉर्म की गुडविल बनाने में लगाई है। धीरे धीरे फॉर्म स्टेबल हुआ, लोग जाने, तब लोग आने लगे, तो हमारा फॉर्म का गुडविल अच्छा हुआ। अब फॉर्म क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो अब मैं अपने फॉर्म को बेच रहा हूं। अब जब बेच रहा हूं तो वो जो खरीदने वाला पर्सन है, वो खरीदने वाला पर्सन क्या करेगा, उसके बदले में कुछ अमाउंट देगा, ठीक है, वो क्या होगा, गुडविल, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्यू ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि, ठीक, तो जो भी पर्सन किसी रनिंग बिजनेस को खरीदता है वो पे करता है इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल अ सम which is equal to the profit he is likely to receive for the first few years। और वो किसके इक्वल होता है, वो उस प्रॉफिट के इक्वल होता है जो वो उस कुछ सालों में क्या करेगा, अर्न करेगा। समझो ऐसे, ये राम था, ये राम है, राम ने अपनी एक कंपनी बना ली, ठीक है, राम की ये कंपनी है, ठीक है, राम्स कंपनी, ठीक है, राम की ये कंपनी है, ठीक, राम्स कंपनी, ठीक है। इसने जब शुरू किया था तो राम को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट इन फर्स्ट फ्यू इयर्स, नो प्रॉफिट इन फर्स्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, उसको शुरू के कुछ सालों में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आगे 3-4 सालों तक इसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी मानना है मान लो। अब राम का फॉर्म चल गया है, अब राम इस फॉर्म को सेल करना चाहता है, किसको, ये सेल करना चाहता है, ठीक है, श्याम को, किसको, श्याम। अब श्याम क्या कर रहा है, रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहा है। तो रनिंग बिजनेस को जब श्याम परचेज कर रहा है तो श्याम क्या करेगा, पे करेगा, पे गुडविल, पे गुडविल, ठीक है। और वो किस अमाउंट में पे करेगा गुडविल बच्चा, जितना वो फर्स्ट फ्यू इयर्स में कमाएगा, जो प्रॉफिट उसको फर्स्ट फ्यू इयर्स में मिलेगा, उस प्रॉफिट को वो गुडविल के रूप में क्या करेगा, पे करेगा। तो सर वो अमाउंट क्या होगा, जो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए आप फॉर्मूला निकालते हो गुडविल ऑफ द फॉर्म, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। अच्छा सर, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया गुडविल ऑफ द फॉर्म निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने भी ईयर का, ठीक है, ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, उतने ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और उतने ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब चलिए इसी पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है। मान लो कह रहा है, सपोज द प्रॉफिट या लॉस फॉर द लास्ट, ठीक है, जब से ये बेच रहा है, ठीक है, उसी समय से देखेंगे, फॉर द लास्ट 5 years ऑफ द फॉर्म, लास्ट
5 ईयर्स क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, आप देख लेंगे ऑफ द फॉर्म, ठीक है, आर एज फॉलोज दे रखा है तुमको, ठीक है। मान लो 2016 का प्रॉफिट है 2 लाख, 2017 का प्रॉफिट है, 2017 में लॉस है इसको, ठीक है, लॉस देखो कहीं लॉस नहीं दे रहा रहता है, और यदि ब्रैकेट में दिया है तो आप समझ लोगे कि वो लॉस का अमाउंट दिया है। ब्रैकेट में जो भी अमाउंट दिखेगा क्वेश्चन लगाते समय बच्चा लोग हमेशा याद रखना कि वो लॉस का अमाउंट है। 2018 में मान लीजिए कि इसको जो है प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, ठीक है, और 2019 में इसको प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का, ठीक है, और 2020 में इसको प्रॉफिट हो गया मान लो 5 लाख का, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, इसे ऐड कर लो 2 लाख, ठीक है, ये माइनस कर लो 1 लाख क्योंकि लॉस है, ठीक है, फिर प्लस कर लो 1,50,000, ठीक है, और फिर क्या करो 2,50,000 भी प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, और जो हमारा 5 लाख भी हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो 5 लाख ये 7 लाख और 7,50,000, 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 11 में से 1 गया तो बचा 10 लाख। 10 लाख को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना एवरेज प्रॉफिट आ रहा है इसका 2 लाख पर मंथ, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे बच्चा लोग, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो देखो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो यहां के क्या होंगे फॉर 4 ईयर्स इन फ्यूचर, क्योंकि एक साल जो है बच्चा लोग ना लॉस था, तो कितना 4 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा परचेज, तो यानी कि 8 लाख रुपया उसको जो है एक्स्ट्रा गुडविल के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है या इसे क्यों लगाया जाता है, कि मान लो, ठीक है, जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा उसमें हमने देखा कि जो गुडविल का कैलकुलेशन था वो बेस्ट था अजम्पशन पे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट की सिचुएशन थी वो चेंज नहीं होगी फ्यूचर में, ये मान के चला जाता था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो प्रॉफिट आ गया वो मान लिया जाता था कि आगे के 4 साल या 5 साल जितने भी हैं उसमें वो चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट कभी इंक्रीज कर जाता है या फिर कभी डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हायर वेटेज का रूल निकालते हैं फॉर द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर्स, जिससे इन दोज द अर्लीस्ट ईयर बिकॉज द रिसेंट प्रॉफिट इज लाइकली टू बी मेंटेन इन द फ्यूचर बाय द फर्म, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको एक वेटेज दे देते हैं जिससे फ्यूचर में वो प्रॉफिट क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। तो इससे जो है, ठीक, क्या किस तरीके से, इट इज एडवाइजेबल टू वर्क आउट वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन
स्पेसिफाइड वेट लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां डाल लो वेटेड, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड कब दिया जाएगा, नोट डाल के कि वेटेड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगाना है वो देख लो। शुड बी यूज्ड only if the specific weights are assigned for the respective year's profit. If the specific weights are assigned, ठीक है, for the respective years, for the respective years profit, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, क्लियर है, तो तभी लगाएंगे, क्लियर है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या है कि कभी कभी प्रॉफिट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो फ्यूचर में उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक हायर वेट देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस स्पेसिफाइड वेट को हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक, और एग्जाम्पल से लगाने के बाद ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। तो देखो 2015 से 16 के बीच का जो प्रॉफिट रहा है वो रहा कितना, ठीक है, मान लो 20,000, ठीक। 2016 से 17 के बीच का जो प्रॉफिट रहा बच्चा लोग, वो मान लीजिए रहा हमारा 24,000। 2017 से 18 के बीच का जो प्रॉफिट रहा वो मान लीजिए हमारा रहा 30,000, ठीक है। और 2018 से 19 के बीच का जो प्रॉफिट रहा वो रहा हमारा मान लीजिए 25,000, ठीक है। और 2019 से और 20 के बीच का जो प्रॉफिट रहा बच्चा लोग वो रहा जो है ₹18,000। तो देखो इसमें प्रॉफिट कहीं इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20,000, 24, 30, 25, 18, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट देते हैं। तो ईयर हो ही गया, ईयर लिख लो यहाँ पे। इसे निकालेंगे कैसे, ईयर, यहाँ पे हमारा हो गया ईयर। ईयर में क्या है, 15 16, 16 17, 17 18, ठीक है, 18 19 और 19 20, ठीक है। उसके बाद से हम प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट क्या दिया है, 20 हुआ, 20,000, ठीक है। उसके बाद से हमारा कितना है, 24,000, ठीक है, 30,000, ठीक है, 25,000 एंड 18,000, ठीक है। उसके बाद से हम वेट ले लेंगे। वेट 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाओ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद से हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट, क्या लेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक। उसके बाद से 48,000, ठीक है। उसके बाद से 90,000, उसके बाद से 1 लाख, ठीक है, और 90,000, ठीक है। अब इसे क्या करो, ऐड कर लो, ठीक है, निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये कितना आएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है, 1 90, 2 80, 3 3 48, 3,48,000, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल 3 लाख प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो कितना है 3,48,000 अपन जो है वेट, तो वेट कितना है 15, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना 23,200, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल कितना मिलेगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, क्वेश्चन में कितना दिया है, ठीक है 3 ईयर्स के लिए, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने लगाया, आपके क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 200 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 69,600। तो ये रहा जो है आपका एक मेथड जो है खत्म हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगले वीडियो में हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद से कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।